अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। इस वीडियो में मैंने हिंदी टाइपिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में डीप जानकारी दी है ताकि घर पे बैठ के आप खुद प्रैक्टिस करके हिंदी टाइपिंग को बेहतर और बेहतर बना सकें। ये वीडियो थोड़ी लंबी गई इसलिए दोस्तों घबराना नहीं, लेकिन इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको हिंदी टाइपिंग में नहीं आएगी, ये हमारा प्रॉमिस है। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपनी क्यूरीज़ भेजें। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाइए ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर कहीं कुछ चूक हो गई तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हालांकि टाइपिंग बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ महीना करते हैं और प्रैक्टिस ना करने के अभाव में उनकी सारी जानकारियाँ जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और वो भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जैसे हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मिस्टेक्स मेक द मैन परफेक्ट। हर एक को अपने काम को और निपुण करने के लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक दिन के इंतज़ार में या एग्ज़ामिनेशन जब होगा तो फिर हम जिस समय टाइपिंग टेस्ट होता है उस समय हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो शायद हम बहुत सारे एरर्स मारने लगते हैं। तो नो एरर हमारी टाइपिंग हो, इसके लिए हमें हर दिन एक पेज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसा भी टाइम मिले थोड़े बहुत समय देकर, जिस तरह और भी सब्जेक्ट्स पे समय देते हैं उसी तरह इस पे भी थोड़े बहुत समय देने ही पड़ेंगे। तब जाके हमारी प्रैक्टिस या फिर हमारी टाइपिंग 50 प्लस इवन 60, 65 और 70 तक जाएगी। हालांकि जो भी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो लोगों की रिक्वायरमेंट 25-30 हिंदी टाइपिंग होती है, लेकिन चूँकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं हमारी तरह जो तैयारियां कर रहे हैं तो इसलिए बोर्ड्स क्या करती है कि 50 प्लस सीट कम होने के कारण 50 प्लस लोगों को उठाती है। तो 5% जो एरर होते हैं वो माफ़ होते हैं। कुछ प्रैक्टिस और कुछ टिप्स यूज़ करके हम अपने प्रैक्टिस को और बेहतर और नो एरर बना सकते हैं। तो कुछ टिप्स दोस्तों मैं इस पे दे रहा हूँ, इस पे गौर कीजिए, इसको ध्यान दीजिए और इस टिप्स को यूज़ कीजिए अपने डे टू डे लाइफ में विथ टाइपिंग। जैसे कॉपी पेस्ट कीजिए, मतलब नोट पैड पर प्रैक्टिस कीजिए और जो भी मैटर उस पर टाइप होता है उसे वर्ड पे ले जाके पेस्ट कीजिए और फिर एरर्स जो है वहाँ पे फाइंड आउट कीजिए और स्पीड एंड एक्यूरेसी वहाँ पे जाके चेक कीजिए। वर्ड पैड पर प्रैक्टिस मत कीजिए क्योंकि उसमें होता है क्या कि हमारी नज़रें वर्ड पैड पे होती है और एरर हमारे सामने होता है जिससे हमारा स्पीड जो होता है वो कम होने लगता है। तो नोट पैड पर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। हाँ दोस्तों, तो प्रैक्टिस हमेशा बिना बैक स्पेस वाले कीबोर्ड से करें। जैसे कि आप अपने घर में कीबोर्ड एक्स्ट्रा एक रखिए जिससे टाइपिंग हो और काम करने के लिए एक अलग। तो जिस कीबोर्ड से प्रैक्टिस करना है उसमें का बैक स्पेस निकाल दीजिए, वरना बैक स्पेस है और आपको बिना बैक स्पेस का प्रैक्टिस करना है तो ना चाह के भी आपका फिंगर वहाँ चला जाएगा। तो बैक स्पेस का बटन ही निकाल दीजिए वहाँ से, बाद में फिर वो सेट हो जाता है तो आप निकाल दीजिए ताकि आप बैक स्पेस न रहने की वजह से आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे ठीक हो जाए। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आएगी, बार बार फिंगर जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत सा बन जाएगा। और जितना टाइम बैक स्पेस टिपने में लगता है, दबाने में लगता है हमारे फिंगर को, उतना टाइम हर एक वर्ड एरर पे सेव होगा जिससे हमारा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ता रहेगा। उसके अलावा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जनरल मैटर्स पे आप जो प्रैक्टिस करते ही हैं तो आप न्यूज़पेपर पे भी कीजिए, क्योंकि जो भी टेस्ट होते हैं उसमें रिसेंट वर्ड सेंटेंस का इस्तेमाल होता है तो ज़्यादातर वो न्यूज़पेपर में ही होता है। तो न्यूज़पेपर वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन आपको एक नया पेपर मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा, कुछ सेंटेंसेस मिलेगी और वो शब्दों का एक समूह मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर होती रहेगी। टेस्ट 10 मिनट और 5 मिनट दोनों पे लगा के कीजिए, क्योंकि 10 मिनट कंटिन्यू अगर आप लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि 10 मिनट पे प्रैक्टिस होने के चक्कर में आपकी शुरुआत 2 लाइन जो होती है वो गलत होती है और फिर एक्यूरेसी धीरे धीरे बाद में होती है। तो आप 5 मिनट और 10 मिनट दोनों पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि हर एक एग्ज़ामिनेशन का अलग एक डिमांड होता है। कुछ एग्ज़ामिनेशन, कुछ बोर्ड 10 पे लेती है तो कुछ बोर्ड 5 पे लेती है। तो जिन लोगों को 10 पे प्रैक्टिस करने की आदत होती है उन लोग 5 मिनट पे जाने पर थोड़े हेजिटेट कर लेते हैं और एरर्स ज़्यादा होने लगते हैं। और जिन लोगों को 5 मिनट पे प्रैक्टिस होती है वो लोग 10 मिनट पे आते हैं तो 10 मिनट लंबा होने के कारण पहला 5 मिनट तो अच्छा से निकल जाता है, लेकिन फिर एरर्स उनकी बढ़ जाती है। तो
बहुत स्पीड मार के भी वो बहुत ज़्यादा एरर करते हैं और वो फेल्योर हो जाते हैं। टाइपिंग करने जब भी बैठिए तो 2 मिनट 1 मिनट जो भी थोड़ा टाइम लगे, अपने आप को नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल एकदम शांत, जैसे आप योग मेडिटेशन में आप मेडिटेशन करने के से पहले जो आप स्टेप्स उठाते हैं अपने बॉडी को कंट्रोल करने के, वैसा एकदम शांत कर लीजिए। कीपैड को पे उंगलियां अपने सजा के शांत कर लीजिए। फिर उसके बाद टाइप कीजिए और बिल्कुल वैसा सोचिए जैसे कि आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हैं। और कब जब धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाए तो कुछ दिन के बाद एक दो आपके घर के लोग जो अपने हैं उसको अपने उन लोगों को अपने पीछे खड़ा कर लीजिए, फिर टाइपिंग कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में चूँकि इन्वेस्टिगेटर घूमते रहते हैं, अगल बगल बहुत सारा लोगों का माहौल होता है, तो लोगों के सामने प्रैक्टिस करने से क्या होती है, एरर्स ज़्यादा होने लगती। तो चूँकि आपकी प्रैक्टिस वैसी बनी रहेगी कि किसी भी लोग के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी नो एरर पे टाइपिंग होगी और इससे आपकी हेजिटेशन भी दूर होने लगेगी। कुछ वीडियोस पे मैंने देखा कि कुछ लोगों ने ऐसा छोड़ रखा है कि ऑनलाइन जो टाइपिंग ट्यूटोरियल्स होते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर, सोनी, इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए। जैसे कुछ नोट्स वगैरह की बुक्स वगैरह देख के या मैटर्स वगैरह देख के। एग्जैक्ट होता क्या है कि हर जिन लोगों को नीचे देख के प्रैक्टिस करने की आदत होती है, मतलब पेपर वगैरह देख के प्रैक्टिस करने की आदत होती है, उन लोगों को एक बाय एक स्क्रीन पे जब मैटर आता है और फिर वो टाइपिंग करने लगते हैं तो एरर ज़्यादा होने लगता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग जो सुबह में दौड़ते हैं और वो शाम में दौड़ते हैं, दोनों के दौड़ के स्टेमिना में अंतर हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। इसलिए प्रैक्टिस दोस्तों दोनों पे कीजिए, ऑनलाइन भी कीजिए, ऑफलाइन भी कीजिए, पेपर देख के भी कीजिए, मैटर पे भी कीजिए, और जो भी ट्यूटोरियल्स हैं आपके पास उन सब पे कीजिए। बट कैलकुलेशन मेथड आप अपना रखिए, उसके एक्यूरेसी के हिसाब से नहीं चलिए। आप अपने कैलकुलेशन मेथड जो है उसको फॉलो कीजिए। ये तो सारी रही टिप्स जो आपको यूज़ करना है। बस इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए आपको इस पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है और एग्जैक्ट कंसंट्रेट करना है कि आपके फिंगर्स कीपैड पे रहे और आपके पाम जो है वो नीचे बोर्ड को टच ना करे। इस पर ध्यान दीजिए। टाइपिंग करने के समय कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचिए, दिमाग सिर्फ कंसंट्रेशन टाइपिंग पे ही लगाइए, ध्यान दीजिए। क्योंकि होता है कि आप टाइपिंग करने के समय हमारा चूँकि हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारा दिमाग रन करता है और हम कुछ और सोचने लगते हैं, तो आप एरर्स ज़्यादा करने लगते हैं। तो टाइपिंग करने के समय आप सेंटेंस को मत पढ़िए, एग्जैक्ट अपने मन से पढ़िए, उसको बोल के मत पढ़िए, जिसके कारण आपकी एरर्स ज़्यादा होने लगेंगे अगर आपने बोल कर पढ़ा तो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त साहिल। आज हम एज एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को बहुत सरल भाषा में हिंदी कृतिदेव 10 पे टाइपिंग करना सिखाएंगे। हालांकि आप लोगों में बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, लेकिन ये जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए दरअसल CRPF, सचिवालय, SSC या ब्लॉक लेवल पे या कोई भी ऐसी एग्ज़ामिनेशन जिसमें टाइपिंग वगैरह होती है, वो कुछ ही फ़ॉन्ट पे लिए जाती है, जैसे कि कृतिदेव 10 और 11, मंगल, यूनिकोड। एग्जैक्ट जो भी एग्ज़ामिनेशन ले जाती है उसके डिस्क्रिप्शंस पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती है फॉर्म भरने के समय कि इस फ़ॉन्ट पे एग्ज़ामिनेशन लेगी। लेकिन जो कि दिन बहुत कम होता है एग्ज़ामिनेशन लेने में, इसलिए शायद उतने दिन में तैयारियां नहीं हो पाती है, कुछ रिटन निकाल भी लेते हैं, लेकिन टाइपिंग के समय दिन कम होने के कारण उन लोगों का टाइपिंग नहीं निकल पाता। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कुछ बहुत आसान तरीके से कि कैसे हम हिंदी कृतिदेव 10 पे टाइपिंग सीख सकते हैं। और बस थोड़े ही से फ़र्क होता है कृतिदेव 10 और 11 में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। जैसे अगर हम कीपैड, ये हमारा कीपैड है, हम इस पे उंगली रखते हैं जैसे कि बिल्कुल इंग्लिश पे रखते हैं। बस इंग्लिश के ये ए लेटर को छोड़ के हम इंग्लिश में ऐसे रखते हैं, लेकिन हिंदी में हम ऐसे रखेंगे, बस एक लेटर को छोड़कर, यानी एस से हम स्टार्ट करेंगे और फिर बीच वाले 2 कीवर्ड को यानी H और J को छोड़कर बाकी हम वैसे ही सजा देंगे।
अब हम टाइपिंग करते हैं। जैसे 1 नंबर हम अगर टाइप करते हैं तो 1 नंबर हम टाइप किए, फिर हम डैश दिए, तो अब हम जैसे हाथ रखते हैं वैसे स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वाले बटन से हम टीपते हैं, तो ए को जब टीपेंगे तो हमारा ये अनुस्वार आएगा, फिर इसको हम एकले टीपेंगे, फिर ये के है, ये हर्षिकार, ये ह है, ये दीर्घिकार है। एक स्पेस इससे इस बटन से अंगूठा से हमेशा राइट हैंड के अंगूठा से हम स्पेस देंगे, राइट हैंड के अंगूठा से स्पेस देंगे। और फिर हम इस वाले उंगली से इधर वाले को टीपेंगे तो हमारा र बनेगा। फिर ये पूर्णविराम हुआ, ये स हुआ, ये य हुआ और ये तलव्य हुआ। कुर्ती देव में इससे तलव्य आएगा और 10 में, और कुर्ती देवी 11 में इससे मूर्धन्य आएगा। ठीक, और इसी को हम शिफ्ट के साथ दाबेंगे तो ये तलव्य से मूर्धन्य, मूर्धन्य से तलव्य बन जाएगा। ये तो हमारा बीच वाला रॉ हुआ। बिल्कुल, अब इसके नीचे वाला रॉ जो है हमारा ZXCVB, ये बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, इसमें हम टिपेंगे तो ये Z जो बनेगा हमारा, ये ग के नीचे र का रीफ जैसे ग्राम, वो वाला। फिर ये इससे ग बनेगा, इससे ब है, ये अ है, ये ई है, और फिर ये राइट साइड वाले उंगली से ये द है, ये ऊ है, ये ए है, ये न बड़ी वाला बाण वाला, और ये ध है। अब इसी को शिफ्ट के साथ हम टावेंगे तो ये जो ग्राम वाला रॉ है ये बन जाएगा हमारा कृपा वाला रॉ। फिर ये ग जो बनेगा हमारा, ये शिफ्ट के साथ आधा ग, फिर ये आधा ब, फिर ये आधा ट, फिर ये ट बनेगा, फिर ये शिफ्ट के साथ ये ठ बनेगा, और ये शिफ्ट के साथ ये छ बन जाएगा, और ये ढ बन जाएगा, ये झ बन जाएगा, और जो ध बनता था वो अब शिफ्ट के साथ घ बन जाएगा। बिल्कुल उसी की तरह ऊपर में जैसे QWER वगैरह है, तो उसमें Q को दाबेंगे तो ये हर्षुकार होगा, W जो हमारा हो जाएगा दुर्गुकार, ये E जो हो जाएगा म, फिर उसी तरह हमारा R बन जाएगा दैट्स त, फिर हमारा T बन जाएगा ज, Y बन जाएगा L, U बन जाएगा न, I बन जाएगा हमारा प, O बन जाएगा व, और P बन जाएगा च। और दैट्स ये ब्रैकेट जो हमारा है P के बगल वाला, ये हमारा बन जाएगा आधा ख। इसको पूरा करने के लिए हम फिर से क दबाएंगे तो क हमारा जो कि हर पूर्ण विराम है, तो ये एकले है, तो ये हमारा शिफ्ट के साथ हमारा पूरा ख के दबाने के बाद बन जाएगा। ये तो रहा। अब वही चीज़ को हम शिफ्ट के साथ अगर हम दबाते हैं तो वही Q जो है हमारा फ बनता है, वही Q जो है हमारा W जो है हमारा ऑफ वाला ओ बनता है, फिर हमारा ई बन जाता है आधा म, आर बन जाता है आधा त, टी बन जाता है आधा च, और वाई बन जाता है हमारा आधा ल, और यू बन जाता है आधा न, दैट्स वाई बन जाता है आधा प, ओ बन जाता है आधा व, पी बन जाता है आधा च, और जो ख बन रहा था वो आधा अक्ष बनता है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग को के दबाना पड़ता है। ये के दबाएंगे हमारा ये पूरा हो जाएगा। ये सारी जो शॉर्ट कीज़ हम ये कीवर्ड्स का हम सीखें, ये सारे चीज़ हमारे इस प्रैक्टिस के ऊपर है। ठीक, और W जैसे वाला W की वाला जितने भी कीज़ हमने WEQ इस तरह जितने भी कीज़ हमने दबाए हैं, वो सारे कीज़ जो दबाने पर हमें शिफ्ट के साथ या विदाउट शिफ्ट के साथ, ये सारे प्रैक्टिस के खेल हैं। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट कीज़ के। जैसे अगर हमें आँख लिखना है मान लीजिए, तो हमने आँख लिखा, अब ये अनुस्वार जो लाना है इसके लिए हमें शॉर्ट कीज़ दबाना पड़ता है। जैसे अल्ट के साथ हमें कुछ शॉर्ट कीज़ याद करने पड़ते हैं। जैसे अल्ट के साथ अगर हम 161 मारते हैं तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन अल्ट के साथ अगर हम 0 मारते हैं, जैसे अल्ट 0161 मारते हैं तो अनुस्वार आएगा। अल्ट 0216 मारते हैं तो क्रॉ वाला क्रॉ आता है। इस तरह से बहुत सारे शॉर्ट कीज़। अब ओम लिखना है जैसे, तो हमें कितने शॉर्ट कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अल्ट के साथ 1097 तो बड़ी ऊ आएगा, फिर अल्ट 0161 तो ये अनुस्वार चंद्र बिंदु वाला आएगा। तो इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा। चलिए कुछ अब टाइप करके देखते हैं कि हमने क्या टाइप किया और जो सीख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस पे किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब कुछ लेटर पे हम प्रैक्टिस करके, कुछ सेंटेंस पे प्रैक्टिस करके हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ भी ऐसे लेटर की जो हमारे सामने एक पेज हमने रख लिया,
अब इस पेज के ऊपर हमने प्रैक्टिस किया, जैसे आज लीजिए दोस्त, हमने कुछ प्रैक्टिस किया, कुछ लिखा है। अब उस लिखे हुए चीज़ को हम गौर करेंगे कि आखिर हमने क्या लिखा है। तो ये देखिए, बिल्कुल आपके सामने है हमारा ये जो हमने लिखा है। ये अभी जो हमने लिखा अपने लैपटॉप पे, वो यही है। अभी जो हमने बताया ये किस तरह से हम कौन से बटन को क्लिक करेंगे तो कौन सा आएगा। फिर ये देखिए, फिर ये मार्क जो भी हमने लिखा कि क्वेश्चन मार्क के स्पेस के लिए, इसको आप बैक स्पेस पे क्लिक करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो भी है आपके सामने मटेरियल, उसको मैंने अपने बिल्कुल आसान शब्दों में ये लिखा। ये सारी चीज़ें जो भी है वो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होता जाएगा, और हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी, जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपको नोट करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जैसे शॉर्ट कीज़ वगैरह याद करना है आपको, कौन से शॉर्ट कीज़ से। तो ये गूगल मैप में जाके कैरेक्टर मैप आप निकालिए। ये विंडोज़ में जाके आप कैरेक्टर मैप निकालिए। कैरेक्टर मैप में कुर्तीदेव 10 आएगा, और उसके सारे जो सिंबल्स होते हैं, शॉर्ट कीज़ होते हैं, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वो आप याद कर लीजिए, जो भी है आपके सामने है वो याद कर लीजिएगा। और बिल्कुल इसे आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे गुरुदेव 10 पे प्रैक्टिस किया जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है, कुछ नोट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिससे गलतियाँ ना हो। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? हाँ, थोड़ी लंबी थी, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है वो सारी जानकारी बिल्कुल सरल और आसान भाषा में इस वीडियो में भरने की, ताकि आप घर पे ही बैठ के खुद अपने से ही और सेल्फ़ स्टडी करके अपने हिंदी टाइपिंग को और बेहतर कर पाएँ। हमारे इस तरह के वीडियो और हमारी तरफ से पेश किए जाए आप लोगों के लिए, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन, लाइक और हमें फॉलो करें, और हमें मोटिवेशन दें, ताकि इस तरह के वीडियो हम और बनाते रहें। अब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अब आज्ञा दीजिए, ताकि हम फिर से एक नया वीडियो आपके लिए लेके आएँ, और उसमें कुछ शायद इस तरह और इससे बेहतर भी जानकारी हो। खुदा हाफिज़, गुड बाय and namaskar to all of you, and best wishes for your good futures.